आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन शायद सोच आपको चला रही है। सच्चाई ये है कि आपके ज़्यादातर फैसले उस दिमाग से आते हैं जिसे आप पहचानते तक नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस विचार को आप दबाना चाहते हैं, वह और ज़ोर से लौट आता है? जैसे आपके भीतर कोई और बैठा हो, जो आपकी मर्ज़ी के बिना पुराने दुखों की फ़िल्म चला देता है और आप अपने ही शरीर के अंदर एक गुलाम की तरह जी रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप ब्रश कर रहे होते हैं या सड़क पर चल रहे होते हैं, तो आपका शरीर तो वहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। विज्ञान इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम किसी खास काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते, और यही वो फैक्ट्री है जहाँ पछतावे, चिंताएं और खुद की कहानियाँ बुनी जाती हैं। हमारा दिमाग शांति के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल यानी बचने के लिए बना है। एक कड़वी सच्चाई है, आपका दिमाग खुशी ढूंढने नहीं निकला, वो खतरा ढूंढ रहा है। इसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए खतरों को याद रखना जरूरी था। इसीलिए आज भी कड़वे अनुभव हमारे दिमाग में गहराई में बैठ जाते हैं और अच्छी यादें धीरे धीरे मिट जाती हैं। आपका दिमाग एक सुरक्षा मशीन है जो हर वक्त उन खतरों को ढूंढ रहा है जो शायद असल में है ही नहीं। अब इस जाल को समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 1 मिनट तक आप सफ़ेद भालू के बारे में मत सोचिए, तो क्या होगा? आपके मन में सबसे पहले उसी सफ़ेद भालू की तस्वीर आएगी। इसे व्हाइट बियर इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी आप जिस विचार को जितना दबाएंगे, वो उतना ही ताकतवर होगा। विचारों से लड़ना मुक्ति का रास्ता नहीं है, बल्कि गुलामी को और पक्का करने का तरीका है। यहाँ तक कि हमारा दिमाग अपनी चिंताओं का आदी हो जाता है, और जब बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन का एक हल्का फ्लो होता है। आपको लगता है कि कम से कम मैं इसके बारे में कुछ तो कर रहा हूँ, जबकि आप सिर्फ एक नशे वाले लूप में फंसे होते हैं। तो क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? विचारों से मुक्ति विचारों को रोकने में नहीं है, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलने में है। मॉडर्न साइंस जिसे मेटा कॉग्निशन कहता है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में उसे साक्षी भाव कहा गया है। इसका मतलब है विचारों को वैसे ही देखना जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं उदास हूँ, तो आप उस उदासी के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अभी उदासी का एक विचार गुजर रहा है, तो आप उससे आज़ाद होने लगते हैं। आप वो गुजरता हुआ विचार नहीं हैं, आप वो आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते और जाते हैं। जब विचार बादलों की तरह आएं, तो बस रुकिए और अपने भीतर के शोर को देखिए। उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ही आप लड़ना छोड़ देते हैं और केवल देखने लगते हैं, तो उस मानसिक जेल की दीवारें खुद ही गिरने लगती हैं। याद रखिए, स्पष्टता ही स्वतंत्रता है। क्या आपने कभी अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देखने की कोशिश की है? कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।